ओम श्री दुर्गाय नमः। प्रिय श्रोताओं, नवरात्रि के 8वें दिन यानी अष्टमी के दिन श्री दुर्गा सप्तशती पाठ के अंतिम अध्याय के पठन और श्रवण का महत्व है। इस दिन दुर्गा सप्तशती के देवी सूक्त और अन्य स्तोत्रों एवं क्षमा प्रार्थना के पाठ और सुनने का विधान बताया गया है। देवी सूक्त में माँ भगवती के विभिन्न स्वरूपों की स्तुति देवताओं द्वारा की गई है, जो सभी प्राणियों में निवास करती हैं और सभी प्रकार की शक्ति, ज्ञान और सृष्टि का आधार हैं। देवी सूक्त एक शक्तिशाली पाठ है, जिसका पठन करने से व्यक्ति के मन, धन और स्वास्थ्य में सुधार आता है। साथ ही ये व्यक्ति के सभी विपत्तियों और कष्टों को दूर करता है। तो चलिए सबसे पहले आरंभ करते हैं देवी सूक्त, उसके बाद और अन्य पाठ और अंत में क्षमा प्रार्थना। देवगण कहते हैं, देवी को नमस्कार है, महादेवी शिवा को सर्वदा नमस्कार है, प्रकृति एवं भद्रा को प्रणाम है, जगदम्बा को नियम पूर्वक नमस्कार है, रौद्रा को नमस्कार है, नित्या, गौरी एवं धात्री को बारंबार नमस्कार है, ज्योत्सनमयी, चंद्र रूपिणी एवं सुख स्वरूपा देवी को सतत प्रणाम है, शरणागतों का कल्याण करने वाली वृद्धि एवं सिद्धि स्वरूपा देवी को बारंबार नमस्कार है, राक्षसों की लक्ष्मी, राजाओं की लक्ष्मी तथा शिव पत्नी स्वरूपा आप जगदम्बा को बारंबार नमस्कार है, दुर्गा, दुर्गपारा, सर्वकारिणी, ख्याति, कृष्णा और धूम्रा देवी को न सर्वदा नमस्कार है, अत्यंत सौम्य तथा अत्यंत रौद्र रूप वाली देवी को मैं नमस्कार करता हूँ, उन्हें बारंबार प्रणाम है, जगत की आधारभूता कृति देवी को बारंबार नमस्कार है, जो देवी सभी प्राणियों में विष्णु माया के रूप में कहीं जाती हैं, उनको नमस्कार, उनको नमस्कार, उनको बारंबार नमस्कार है, जो देवी सभी प्राणियों में चेतना कहलाती हैं, उनको नमस्कार, उनको नमस्कार, उनको बारंबार नमस्कार है, जो देवी सभी प्राणियों में निद्रा रूप में स्थित हैं, उनको नमस्कार, उनको नमस्कार, उनको बारंबार नमस्कार है, जो देवी सभी प्राणियों में क्षुधा रूप में स्थित हैं, उनको नमस्कार, उनको नमस्कार, उनको बारंबार नमस्कार है, जो देवी सभी प्राणियों में छाया रूप में स्थित हैं, उनको नमस्कार, उनको नमस्कार, उनको बारंबार नमस्कार है, जो देवी सभी प्राणियों में शक्ति रूप में स्थित हैं, उनको नमस्कार, उनको नमस्कार, उनको बारंबार नमस्कार है, जो देवी सभी प्राणियों में तृष्णा रूप में स्थित हैं, उनको नमस्कार, उनको नमस्कार, उनको बारंबार नमस्कार है, जो देवी सभी प्राणियों में क्षमा रूप में स्थित हैं, उनको नमस्कार, उनको नमस्कार, उनको बारंबार नमस्कार है, जो देवी सभी प्राणियों में जाति रूप में स्थित हैं, उनको नमस्कार, उनको नमस्कार, उनको बारंबार नमस्कार है, जो देवी सभी प्राणियों में लज्जा रूप में स्थित हैं, उनको नमस्कार, उनको नमस्कार, उनको बारंबार नमस्कार है, जो देवी सभी प्राणियों में शांति रूप में स्थित हैं, उनको नमस्कार, उनको नमस्कार, उनको बारंबार नमस्कार है, जो देवी सभी प्राणियों में श्रद्धा रूप में स्थित हैं, उनको नमस्कार, उनको नमस्कार, उनको बारंबार नमस्कार है, जो देवी सभी प्राणियों में कांति प्रकाश रूप में स्थित हैं, उनको नमस्कार, उनको नमस्कार, उनको बारंबार नमस्कार है, जो देवी सभी प्राणियों में लक्ष्मी रूप में स्थित हैं, उनको नमस्कार, उनको नमस्कार, उनको बारंबार नमस्कार है, जो देवी सभी प्राणियों में स्वभाव रूप में स्थित हैं, उनको नमस्कार, उनको नमस्कार, उनको बारंबार नमस्कार है, जो देवी सभी प्राणियों में स्मृति रूप में स्थित हैं, उनको नमस्कार, उनको नमस्कार, उनको बारंबार नमस्कार है, जो देवी सभी प्राणियों में दया रूप में स्थित हैं, उनको नमस्कार, उनको नमस्कार, उनको बारंबार नमस्कार है, जो देवी सभी प्राणियों में तुष्टि रूप में स्थित हैं, उनको नमस्कार, उनको नमस्कार, उनको बारंबार नमस्कार है, जो देवी सभी प्राणियों में माता रूप में स्थित हैं, उनको नमस्कार, उनको नमस्कार, उनको बारंबार नमस्कार है,
जो देवी सभी प्राणियों में भ्रांति रूप में स्थित हैं, उनको नमस्कार, उनको नमस्कार, उनको बारंबार नमस्कार है। जो जीवों के इंद्रिय वर्ग की अधिष्ठात्री देवी एवं सब प्राणियों में सदा व्याप्त रहने वाली उन व्याप्ति देवी को बारंबार नमस्कार है। जो देवी चैतन्य रूप से संपूर्ण जगत को व्याप्त करके स्थित हैं, उनको नमस्कार, उनको नमस्कार, उनको बारंबार नमस्कार है। पूर्व काल में अपने अभिष्ट की प्राप्ति होने से देवताओं ने जिनकी स्तुति की तथा देवराज इंद्र ने बहुत दिनों तक जिनकी सेवा की, वह कल्याण की साधन भूता ईश्वरी हमारा कल्याण और मंगल करें, सभी आपत्तियों का सर्वनाश करें। उद्दंड दैत्यों से सताए हुए हम सभी जिन परमेश्वरी को इस समय नमस्कार कर रहे हैं तथा जो भक्ति से विनम्र पुरुषों द्वारा स्मरण की जाने पर तत्काल ही संपूर्ण विपत्तियों का नाश कर देती हैं, वे जगदम्बा हम सब का संकट दूर करें। तब इसके आगे राजा बोले, भगवान आपने चंडिका के अवतारों की कथा मुझसे कही। ब्राह्मण, अब इन अवतारों की प्रधान प्रकृति निरूपण कीजिए। हे द्विजश्रेष्ठ, मैं आपके चरणों में पड़ा हूँ। मुझे देवी के जिस स्वरूप की और जिस विधि से आराधना करनी चाहिए वह सब यथार्थ रूप से बताइए। ऋषि कहते हैं, राजन, यह रहस्य परम गोपनीय है, इसे किसी से कहने योग्य नहीं बतलाया गया है, किंतु तुम मेरे भक्त हो, इसीलिए तुमसे न कहने योग्य मेरे पास कुछ भी नहीं है। त्रिगुणमयी परमेश्वरी महालक्ष्मी ही सबका आदि कारण है। वे ही दृश्य और अदृश्य रूप से संपूर्ण विश्व को व्याप्त करके स्थित हैं। राजन, वे अपनी 4 भुजाओं में मातुलुंग, बिजौरे का फल, गदा, खेट एवं पान पत्र और मस्तक पर नाग, लिंग तथा योनि इन वस्तुओं को धारण करती हैं। तपाए हुए स्वर्ण के समान कांति है, तपाए हुए स्वर्ण के समान ही उनके आभूषण हैं। उन्होंने अपने तेज से इस शून्य जगत को परिपूर्ण किया है। परमेश्वरी महालक्ष्मी ने इस संपूर्ण जगत को शून्य देखकर केवल तमोगुण रूप उपाधि के द्वारा एक अन्य उत्कृष्ट रूप धारण किया। वह रूप एक नारी के रूप में प्रकट हुआ, जिसके शरीर की कांति निखरे हुए काजल की भांति काले रंग की थी। उसका श्रेष्ठ मुख दाढ़ों से सुशोभित था, नेत्र बड़े बड़े और कमर पतली थी। उसकी 4 भुजाएं ढाल, तलवार, प्याले और कटे हुए मस्तक से सुशोभित थी। वह वक्षस्थल पर कबंध की तथा मस्तक पर मुंडों की माला धारण किए हुई थीं। इस प्रकार प्रकट हुई स्त्रियों में श्रेष्ठ तामसी देवी ने महालक्ष्मी से कहा, माता जी, आपको नमस्कार है, मुझे मेरा नाम और कर्म बताइए। तब महालक्ष्मी ने स्त्रियों में श्रेष्ठ उस तामसी देवी से कहा, मैं तुम्हें नाम प्रदान करती हूँ और तुम्हारे जो जो कर्म हैं उनको भी बतलाती हूँ। महामाया, महाकाली, महामारी, क्षुधा, तृषा, निद्रा, तृष्णा, एकवीरा, कालरात्रि तथा दुरात्या, ये तुम्हारे नाम हैं जो कर्मों के द्वारा लोक में चरितार्थ होंगे। इन नामों के द्वारा तुम्हारे कर्मों को जानकर जो उनका पाठ करता है वह सुख भोगता है। राजन, महाकाली से यूं कहकर माँ लक्ष्मी ने अत्यंत शुद्ध सत्व गुण के द्वारा दूसरा रूप धारण किया, जो चंद्रमा के समान गौर वर्ण था। वह श्रेष्ठ नारी अपने हाथों में अक्षमाला, अंकुश, वीणा तथा पुस्तक धारण किए हुई थीं। महालक्ष्मी ने उसे भी नाम प्रदान किए। महाविद्या, महावाणी, भारती, वाक, सरस्वती, आर्या, ब्राह्मी, कामधेनु, वेद गर्भा और धीश्वरी, ये तुम्हारे नाम होंगे। तदंतर महालक्ष्मी ने महाकाली और महासरस्वती से कहा, देवियों, तुम दोनों अपने अपने गुण के योग्य स्त्री पुरुष के जोड़े उत्पन्न करो। उन दोनों से यूं कहकर महालक्ष्मी पहले स्वयं ही स्त्री पुरुष का एक जोड़ा उत्पन्न किया। वे दोनों हिरण्यगर्भ, सुंदर तथा कमल के आसन पर विराजमान थे। उनमें से एक स्त्री थी और दूसरा पुरुष। तत्पश्चात माता महालक्ष्मी ने पुरुष को ब्राह्मण, विधे,
विरिंच तथा धाता इस प्रकार संबोधित किया और स्त्री को श्री, पद्या, कमला, लक्ष्मी इत्यादि नामों से पुकारा। इसके बाद महाकाली और महासरस्वती ने भी एक एक जोड़ा उत्पन्न किया। इनके भी रूप और नाम मैं तुम्हें बताता हूँ। महाकाली ने कंठ में नील चिन्ह से युक्त लाल भुजा, श्वेत शरीर और मस्तक पर चंद्रमा का मुकुट धारण करने वाले पुरुष को तथा गोरे रंग की स्त्री को जन्म दिया। वह पुरुष रुद्र, शंकर, स्थाणु, कपर्दी और त्रिलोचन के नाम से प्रसिद्ध हुआ तथा स्त्री के त्रयी, विद्या, कामधेनु, भाषा, अक्षरा और स्वरा ये नाम हुए। राजन, महासरस्वती ने गोरे रंग की स्त्री और श्याम रंग के पुरुष को प्रकट किया। उन दोनों के भी नाम तुम्हें मैं बताता हूँ। उनमें पुरुषों के नाम विष्णु, कृष्ण, हषिकेश, वासुदेव और जनार्दन हुए तथा स्त्री उमा, गौरी, सती, चंडी, सुंदरी, सुभगा और शिवा इन नामों से प्रसिद्ध हुईं। इस प्रकार तीनों युवतियां ही तत्काल पुरुष को प्राप्त हुईं। इस बात को ज्ञान नेत्र वाले लोग ही समझ सकते हैं, दूसरे अज्ञानी जन इस रहस्य को नहीं जान सकते। राजन, महालक्ष्मी ने त्रिविद्या स्वरूपा सरस्वती को ब्रह्मा के लिए पत्नी रूप में समर्पित कर दिया, रुद्र को वरदायिनी गौरी तथा भगवान वासुदेव को लक्ष्मी दे दी। इस प्रकार सरस्वती के साथ संयुक्त होकर ब्रह्मा जी ने ब्रह्मांड को उत्पन्न किया और पराक्रमी भगवान रुद्र ने गौरी के साथ मिलकर उसका भेदन किया। राजन, उन ब्रह्मांड में प्रधान महत्व आदि कार्य समूह पंच महाभूतात्मक समस्त स्थावर जंगम रूप जगत की उत्पत्ति हुई। फिर लक्ष्मी के साथ भगवान विष्णु ने उस जगत का पालन पोषण किया और प्रलय काल में गौरी के साथ महेश्वर ने उस संपूर्ण जगत का संहार किया। महाराज, महालक्ष्मी ही सर्व तत्वमयी तथा सब तत्वों की अधीश्वरी हैं। वे ही निराकार और साकार रूप में रहकर नाना प्रकार के नाम धारण करती हैं। सगुण वाचक, सत्य, ज्ञान, चित्त, महामाया आदि नामांतरों से इन महालक्ष्मी का निरूपण करना चाहिए। केवल एक नाम महालक्ष्मी मात्र से अथवा अन्य प्रत्यक्ष आदि प्रमाण से उनका वर्णन नहीं हो सकता। ऋषि कहते हैं, राजन, पहले जिन सत्व प्रार्थना त्रिगुणमयी महालक्ष्मी के तामसी आदि भेद से 3 स्वरूप बतलाए गए, वे ही शर्वा, चंडिका, दुर्गा, भद्रा और भगवती आदि अनेक नामों से कही जाती हैं। तमोगुणमयी महाकाली भगवान विष्णु की योग निद्रा कही गई हैं। मधु और कैटभ का नाश करने के लिए ब्रह्मा जी ने जिनकी स्तुति की थी, उन्हीं का नाम महाकाली है। उनके 10 मुख, 10 भुजाएं और 10 पैर हैं। वे काजल के समान काले रंग की हैं तथा 30 नेत्रों की विशाल पक्ति से सुशोभित होती हैं। भूपाल, उनके दांत और दाढ़ें चमकती रहती हैं। यद्यपि उनका रूप भयंकर है, तथापि वे रूप, सौभाग्य, कांति एवं महत्ती संपदा की अधिष्ठान हैं। वे अपने हाथों में खड्ग, बाण, गदा, शूल, चक्र, शंख, भुशुंडी, परिघ, धनुष तथा जिससे रक्त चूता रहता है ऐसा कटा हुआ मस्तक धारण करती हैं। ये महाकाली भगवान विष्णु की दुस्तर माया हैं। आराधना करने पर ये चराचर जगत को अपने उपासक के अधीन कर देती हैं। संपूर्ण देवताओं के अंगों से जिनका प्रादुर्भाव हुआ था, वे अनंत कांति से युक्त साक्षात महालक्ष्मी हैं। उन्हें ही त्रिगुणमयी प्रकृति कहते हैं तथा वे ही महिषासुर का मर्दन करने वाली हैं। उनका मुख गोरा, भुजाएं श्याम, स्तन मंडल अत्यंत श्वेत, कटिभाग और चरण लाल और जंघा और पिंडली नीले रंग की है। अजेय होने के कारण उनको अपने शौर्य का अभिमान है। कटी के आगे भाग बहुरंगे वस्त्र आच्छादित होने के कारण अत्यंत सुंदर एवं विचित्र दिखाई देता है। इनकी माला, वस्त्र, आभूषण तथा अंगराग सभी विचित्र हैं।
वे कांति रूप और सौभाग्य से सुशोभित हैं। यद्यपि उनकी हजारों भुजाएं हैं, तथापि उन्हें 18 भुजाओं से युक्त मानकर उनकी पूजा करनी चाहिए। अब उनके दाहिनी ओर के निचले हाथों से लेकर बाईं ओर के निचले हाथों तक क्रमशः जो अस्त्र हैं उनका वर्णन किया जाता है। अक्षमाला, कमल, बाण, खड्ग, वज्र, गदा, चक्र, त्रिशूल, परशु, शंख, घंटा, पाश, शक्ति, दंड, चर्म, धनुष, पानपात्र और कमंडल। इन आयुधों से उनकी भुजाएं विभूषित हैं। वे कमल के आसन पर विराजमान हैं, सर्वदेवमयी हैं तथा सबकी ईश्वरी हैं। राजन, जो भी इन महालक्ष्मी देवी का पूजन करता है वह सब लोकों तथा देवताओं का भी स्वामी होता है। जो एकमात्र सत्व गुण के आश्रित हो पार्वती जी के शरीर से प्रकट हुई थीं तथा जिन्होंने शुंभ नामक दैत्य का संहार किया था, वे साक्षात सरस्वती कही गईं। हे पृथ्वीपते, उनके 8 भुजाएं हैं तथा वे अपने हाथों में क्रमशः बाण, मूषल, शूल, चक्र, शंख, घंटा, हल एवं धनुष धारण करती हैं। ये सरस्वती देवी जो निशुंभ का मर्दन तथा शुंभासुर का संहार करने वाली हैं। हे पृथ्वीपते, उनके 8 भुजाएं हैं तथा वे अपने हाथों में क्रमशः बाण, मूषल, शूल, चक्र, शंख, घंटा, हल एवं धनुष धारण करती हैं। ये सरस्वती देवी जो निशुंभ का मर्दन तथा शुंभासुर का संहार करने वाली हैं, भक्तिपूर्वक पूजित होने पर सर्वज्ञता प्रदान करती हैं। राजन, इस प्रकार तुमसे महाकाली आदि तीनों मूर्तियों के स्वरूप बतलाए। अब जगन माता महालक्ष्मी तथा इन महाकाली आदि तीनों मूर्तियों की पृथक पृथक उपासना श्रवण करो। महाकाली और महासरस्वती का पूजन करना चाहिए और पृष्ठभाग में तीनों युगल देवताओं की पूजा करनी चाहिए। महालक्ष्मी के ठीक पीछे मध्य भाग में सरस्वती के ब्रह्मा का पूजन करें। उनके दक्षिण भाग में गौरी के साथ रुद्र की पूजा करें तथा वाम भाग में लक्ष्मी सहित विष्णु का पूजन करें। महालक्ष्मी आदि तीनों देवियों के सामने निम्नांकित 3 देवियों की भी पूजा करनी चाहिए। मध्यस्थ महालक्ष्मी के आगे मध्य भाग में 18 भुजाओं वाली महालक्ष्मी का पूजन करें। उनके वाम भाग में 10 मुखों वाली महाकाली का तथा दक्षिण भाग में 8 भुजाओं वाली महासरस्वती का पूजन करें। राजन, जब केवल 18 भुजाओं वाली महालक्ष्मी अथवा 10 मुखी काली या अष्टभुजा सरस्वती का पूजन करना हो, तब सब अरिष्टों की शांति के लिए इनके दक्षिण भाग में काल की और वाम भाग में मृत्यु की भी भली भांति पूजा करनी चाहिए। जब शुंभासुर का संहार करने वाली अष्टभुजा देवी की पूजा करनी हो, तब उनके साथ उनकी 9 शक्तियों का और दक्षिण भाग में रुद्र एवं वाम भाग में गणेश जी का पूजन करना चाहिए। ये 9 शक्तियाँ ब्राह्मी, माहेश्वरी, कौमारी, वैष्णवी, वाराही, नरसिंही, ऐन्द्री, शिवदूती तथा चामुंडा हैं। नमो देव्ये इस स्तोत्र से महालक्ष्मी की पूजा करनी चाहिए तथा उनके 3 अवतारों की पूजा के समय उनके चरित्रों में जो स्तोत्र और मंत्र आए हैं उन्हीं का उपयोग करना चाहिए। 18 भुजाओं वाली महिषासुर मर्दिनी महालक्ष्मी ही विशेष रूप से पूजनीय हैं, क्योंकि वे ही महालक्ष्मी, महाकाली तथा महासरस्वती कहलाती हैं। वे ही पुण्य पापों की अधीश्वरी तथा संपूर्ण लोकों की महेश्वरी हैं। जिसने महिषासुर का अंत करने वाली महालक्ष्मी भक्ति पूर्वक की आराधना की है, वही संसार का स्वामी है। अतः जगत को धारण करने वाली भक्त वत्सला भगवती चंडिका की अवश्य पूजा करनी चाहिए। अर्घ आदि आभूषणों से गंध, पुष्प, अक्षत, धूप, दीप तथा नाना प्रकार के भक्ष्य पदार्थों से युक्त नैवेद्यों से, रक्त सिंचित बलि से, मांस से तथा मदिरा से भी देवी का पूजन होता है। राजन, बलि और मांस आदि से की जाने वाली पूजा ब्राह्मणों को छोड़कर बताई गई है
उनके लिए मांस और मदिरा से कहीं भी पूजा का विधान नहीं है। प्रणाम। आचमन के योग्य जल, सुगंधित चंदन, कपूर तथा तांबुल आदि सामग्रियों को भक्ति भाव से निवेदन करके देवी की पूजा करनी चाहिए। देवी के सामने बाएं भाग में कटे मस्तक वाले महादैत्य महिषासुर का पूजन करना चाहिए, जिसने भगवती के साथ सायुज्य प्राप्त कर लिया। इसी प्रकार देवी के सामने दक्षिण भाग में उनके वाहन सिंह का पूजन करना चाहिए, जो संपूर्ण धर्म का प्रतीक एवं षड्विध ऐश्वर्य से युक्त है। उसी ने इस चराचर जगत को धारण कर रखा है। तदंतर बुद्धिमान पुरुष एकाग्रचित होकर देवी की स्तुति करें, फिर हाथ जोड़कर तीनों पूर्वोक्त चरित्रों द्वारा भगवती का स्तवन करें। यदि कोई एक ही चरित्र से स्तुति करना चाहे तो केवल मध्यम चरित्र के पाठ से कर ले, किंतु प्रथम और उत्तम चरित्रों में से एक का पाठ न करे। आधे चरित्र का भी पाठ करना मना है। जो आधे चरित्र का पाठ करता है उसका पाठ सफल नहीं होता। पाठ समाप्ति के बाद साधक प्रदक्षिणा और नमस्कार कर आलस्य छोड़कर जगदम्बा के उद्देश्य से मस्तक पर हाथ जोड़े और उनसे बारंबार त्रुटियों और अपराधों के लिए क्षमा प्रार्थना करे। सप्तशती का प्रत्येक श्लोक मंत्र रूप है। उससे तिल और घृत मिली हुई खीर की आहुति दे, अथवा सप्तशती में 2 स्तोत्र आए हैं, उन्हीं के मंत्रों से चंडिका के लिए पवित्र हवन करे। होम के पश्चात एकाग्रचित हो महालक्ष्मी देवी के नाम मंत्रों को उच्चारण करते हुए पुनः उनकी पूजा करे। तत्पश्चात मन और इंद्रियों को वश में रखते हुए हाथ जोड़ विनीत भाव से देवी को प्रणाम करे और अंतःकरण में स्थापित करके उन सर्वेश्वरी चंडिका देवी का देर तक चिंतन करे। चिंतन करते करते उन्हीं में तन्मय हो जाए। इस प्रकार जो मनुष्य प्रतिदिन भक्ति पूर्वक परमेश्वरी का पूजन करता है, वह मनोवांछित भोगों को भोग कर अंत में देवी का सायुज्य प्राप्त करता है। जो भक्त वत्सला चंडिका का प्रतिदिन पूजन नहीं करता, भगवती परमेश्वरी उसके पुण्यों को जलाकर भस्म कर देती हैं। इसीलिए हे राजन, तुम सर्वलोक महेश्वरी चंडिका का शास्त्रोक्त विधि से पूजन करो, उससे तुम्हें अवश्य ही सुख मिलेगा। ऋषि कहते हैं, राजन, नंदा नाम की देवी जो नंद से उत्पन्न होने वाली हैं, उनकी यदि भक्ति पूर्वक स्तुति और पूजा की जाए तो वे तीनों लोकों को उपासक के अधीन कर देती हैं। उनके श्रीअंगों की कांति कनक से के समान उत्तम है। वे सुनहरे रंग के सुंदर वस्त्र धारण करती हैं। उनकी आभा सुवर्ण के तुल्य है तथा वे सुवर्ण के ही उत्तम आभूषण धारण करती हैं। उनकी 4 भुजाएं कमल, अंकुश, पाश और शंख से सुशोभित है। वे इंदिरा, कमला, लक्ष्मी, श्री तथा रकम्बुजासना आदि नामों से पुकारी जाती हैं। हे निष्पाप नरेश, पहले मैंने रक्तदंतिका नाम से जिन देवी का परिचय दिया है, अब उनके स्वरूप का वर्णन करूँगा। तुम ध्यानपूर्वक सुनो। वह सब प्रकार के भयों को दूर करने वाली हैं। वे लाल रंग के वस्त्र धारण करती हैं। उनके शरीर का रंग भी लाल ही है और अंगों के समस्त आभूषण भी लाल रंग के हैं। उनके अस्त्र, शस्त्र, नेत्र, सिर के बाल, तीखे नख और दांत भी रक्त वर्ण के हैं। इसीलिए वे रक्तदंतिका कहलाती हैं और अत्यंत भयानक दिखाई देती हैं। जैसे स्त्री पति के प्रति अनुराग रखती है, उसी प्रकार देवी अपने भक्तों पर माता की भांति स्नेह रखते हुए उनकी सेवा करती हैं। देवी रक्तदंतिका आकार वसुधा की विशाल भक्ति हैं। उनके दोनों स्तन सुमेरु पर्वत के समान हैं। वे लंबे चौड़े, अत्यंत स्थूल एवं बहुत ही मनोहर हैं। कठोर होते हुए भी अत्यंत कमनीय हैं तथा पूर्ण आनंद के समुद्र हैं। संपूर्ण कामनाओं की पूर्ति करने वाले ये दोनों स्तन देवी अपने भक्तों को पिलाती हैं। वे अपनी 4 भुजाओं में खड्ग, पान पात्र, मूसल और हल धारण करती हैं। ये ही रक्त चामुंडा और योगेश्वरी देवी कहलाती हैं। इनके द्वारा संपूर्ण चराचर जगत व्याप्त है।
जो इन रक्त दंतिका देवी का भक्तिपूर्वक पूजन करता है वह भी चराचर जगत में व्याप्त होता है। जो प्रतिदिन रक्त दंतिका देवी के शरीर का यह स्तवन करता है उसकी वे देवी प्रेम पूर्वक संरक्षण रूप सेवा करती हैं। ठीक उसी तरह जैसे पतिव्रता नारी अपने प्रियतम पति की परिचर्या करती है। शाकंभरी देवी के शरीर की कांति नीले रंग की है। उनके नेत्र नील कमल के समान हैं, नाभि नीची है तथा त्रिवल्ली से विभूषित उदर सूक्ष्म है। उनके दोनों स्तन अत्यंत कठोर, सब ओर से बराबर, ऊंचे, गोल, स्थूल तथा परस्पर सटे हुए हैं। वे परमेश्वरी कमल में निवास करने वाली हैं और हाथों में बाणों से भरी मुष्टि, कमल, शाक मुंह तथा प्रकाशमान धनुष धारण करती हैं। वह शाक समूह अनंत मनोवांछित रसों से युक्त तथा क्षुधा, तृषा और मृत्यु के भय को नष्ट करने वाला तथा फूल, पल्लव, मूल आदि फलों से संपन्न है। वे ही शाकंभरी, शताक्षी तथा दुर्गा कही गई हैं। वे शोक से रहित दुष्टों का दमन करने वाली तथा पाप और विपत्तियों को शांत करने वाली उमा, गौरी, सती, चंडी, कालिका और पार्वती भी वे ही हैं। जो मनुष्य शाकंभरी देवी की स्तुति, ध्यान, जप, पूजा और वंदन करता है वह शीघ्र ही अन्न पान एवं अमृत रूप अक्षय फल का भागी होता है। भीमा देवी का वर्ण भी नील है। उनकी दाढ़ें और दांत चमकते रहते हैं। उनके नेत्र बड़े बड़े हैं, स्वरूप स्त्री का है और स्तन गोल गोल और स्थूल है। वे अपने हाथों में चंद्रहास नामक खड्ग, डमरू, मस्तक और पानपात्र धारण करती हैं। वे ही एक वीरा, कालरात्रि तथा कामदा कहलाती और इन नामों से प्रशंसित होती हैं। भ्रामरी देवी की कांति विचित्र है। वे अपने तेजोमंडल के कारण दुर्धुष दिखाई देती हैं। उनका अंगराग भी अनेक रंग तथा वे चित्र भी विचित्र आभूषणों से विभूषित हैं। चित्र भ्रमरपाणी और महापारी नामक आदि नामों से उनकी महिमा गान किया जाता है। राजन, इस प्रकार जगन माता चंडिका देवी की ये मूर्तियाँ बताई गई हैं जो कीर्तन करने पर कामधेनु के समान संपूर्ण कामनाओं को पूर्ण करती हैं। यह परम गोपनीय रहस्य है। इसे तुम्हें दूसरे किसी को नहीं बताना चाहिए। दिव्य मूर्तियों का यह आख्यान मनोवांछित फल देने वाला है। इसीलिए पूर्ण प्रयत्न करके तुम निरंतर देवी के जप आराधन में लगे रहो। सप्तशती के मंत्रों के पाठ मात्र से मनुष्य 7 जन्मों में उपार्जित ब्रह्म हत्या सदृश घोर पातकों एवं कलमशों से स्वतः ही मुक्त हो जाता है। इसीलिए मैंने पूर्ण प्रयत्न करके देवी के गोपनीय से भी अत्यंत गोपनीय ध्यान का वर्णन किया है, जो सब प्रकार के मनोवांछित फलों को देने वाला है। उनके प्रसाद से तुम सर्वमान्य हो जाओगे। देवी सर्वरूपमयी हैं तथा संपूर्ण जगत देवीमय है। अतः मैं उन विश्वरूपा परमेश्वरी को नमस्कार करता हूँ। इस प्रकार दुर्गा सप्तशती का अंतिम अध्याय समाप्त हुआ। प्रिय श्रोताओं, दुर्गा सप्तशती पाठ की समाप्ति के पश्चात क्षमा प्रार्थना अवश्य करनी चाहिए। तो चलिए आरंभ करते हैं क्षमा प्रार्थना। हे परमेश्वरी, मेरे द्वारा रात दिन सहस्त्रों अपराध होते रहते हैं। यह मेरा दास है, यूँ समझकर मेरे उन अपराधों को तुम कृपा पूर्वक क्षमा करो। हे परमेश्वरी, मैं आवाहन नहीं जानता, विसर्जन करना नहीं जानता तथा पूजन करने का ढंग भी नहीं जानता। क्षमा करो। हे देवी, हे सुरेश्वरी, मैंने जो मंत्रहीन, क्रियाहीन और भक्तिहीन पूजन किया है वह सब आपकी कृपा से पूर्ण हो। सैकड़ों अपराध करके भी जो तुम्हारी शरण में जा जगदम्बा कहकर पुकारता है उसे वह गति प्राप्त होती है जो ब्रह्मा आदि देवताओं के लिए भी सुलभ नहीं है। हे जगदम्बिके, मैं अपराधी हूँ किंतु तुम्हारी शरण में आया हूँ। इस समय दया का पात्र हूँ, तुम जैसा चाहें वैसा करो। हे देवी, हे परमेश्वरी, अज्ञान से, भूल से अथवा बुद्धि भ्रांत होने के कारण
मैंने जो न्यूनता या अधिकता कर दी हो वह सब क्षमा करो और प्रसन्न हो। सच्चिदानंद स्वरूपा परमेश्वरी, जगन माता कामेश्वरी, तुम प्रेम पूर्वक मेरी यह पूजा स्वीकार करो और मुझ पर प्रसन्न रहो। देवी, हे सुरेश्वरी, तुम गोपनीय से भी गोपनीय वस्तु की रक्षा करने वाली हो। मेरे निवेदन किए हुए इस जप को ग्रहण करो। तुम्हारी कृपा से मुझे सिद्धि प्राप्त हो। हे माँ भगवती जगदम्बा, दुर्गा सप्तशती का पाठ करने वाले और श्रवण करने वाले भक्तों से जो भी त्रुटि हुई उसको क्षमा करो। जय जगत जननी माँ जगदम्बा।